वेलकम बैक। ये है प्रीमियर प्रो की क्लास नंबर 15 और आज हम जानेंगे नेस्टेड सीक्वेंस के बारे में। साथ ही साथ नेस्टेड सीक्वेंस का कहाँ कहाँ हम यूज़ कर सकते हैं इस बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। और नेस्टेड सीक्वेंस और की फ्रेम और मास्किंग का यूज़ करते हुए जो एनिमेशन आपने देखी हम उसे क्रिएट करना भी सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। AK-84 यहाँ पर हमारी टाइमलाइन पर कुछ वीडियो क्लिप रखी हैं, ठीक है। और जब हम इस पे किसी भी क्लिप पे राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देता है नेस्ट। नेस्ट का मतलब होता है घोंसला, ठीक है। अब उस घोंसले के अंदर आप एक तिनका भी रख सकते हो, काफ़ी सारे तिनके भी रख सकते हो। जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर नाम आता है नेस्टेड सीक्वेंस। आप इस सीक्वेंस का नाम क्या देना चाहते हो? मान लीजिए मैं फ़िलहाल दे देता हूँ बाइक, उसको कर देता हूँ ओके। तो जैसे ही आपने इस पे ओके किया तो इसने क्या किया, इस क्लिप का कलर भी चेंज कर दिया और यहाँ पर आपके पास में एक बाइक नाम से अलग से सीक्वेंस बनकर आ गई, ठीक है। तो ये क्या काम आती है और इसका फ़ायदा क्या है? तो सबसे पहला फ़ायदा तो ये है, मान लीजिए हम किसी क्लिप के ऊपर कोई इफ़ेक्ट अप्लाई करते हैं, ठीक है, और उसके बाद जब हम दूसरा इफ़ेक्ट अप्लाई करते हैं तो वो इफ़ेक्ट काम नहीं करता है, आपस में दिक्कत करने लग जाते हैं। तो उस वजह से हम पहले एक इफ़ेक्ट अप्लाई करते हैं, उसके बाद उसके ऊपर नेस्ट बनाते हैं और उसके बाद इस नेस्ट के ऊपर हम दूसरा इफ़ेक्ट अप्लाई करते हैं। या कई बार हमें ट्रांजैक्शन लगाने में दिक्कत आती है। मान लीजिए इसके ऊपर मैंने कोई इफेक्ट लगा दिया इस क्लिप के ऊपर, और जब मैं यहाँ पे दो क्लिप के बीच में ट्रांजैक्शन लगा रहा हूँ तो उस इफेक्ट की वजह से वो ट्रांजैक्शन नहीं लग पा रही है, काम ढंग से नहीं कर पा रही है। तो मैं इस क्लिप को क्या करूँगा, नेस्ट बना दूंगा और उसके बाद इन दोनों के बीच में यहाँ पर एक ट्रांजैक्शन ऐड कर दूंगा तो वो स्मूथली काम करेगी। पहला बेनिफिट तो ये है। दूसरा बेनिफिट ये है कि मान लीजिए मैंने इसकी कॉपी की, मैं ज़्यादातर इसका यूज़ करता हूँ यहाँ पर वेडिंग के काम में। इसकी यहाँ पर एक कॉपी की और मैंने इन दोनों की यहाँ पर एक कॉपी की, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मैं जैसे इस पर डबल क्लिक करूँगा तो मेरे ऊपर पास यहाँ पर ऊपर में एक सीक्वेंस और खुल जाएगी, ठीक है। अगर मैं इस सीक्वेंस में यहाँ पर एक वीडियो और ऐड कर देता हूँ, ठीक है, तो अब क्या हुआ, जैसे मैं इस पर जाऊँगा तो मेरे पास यहाँ पे गया मैं और यहाँ पर ये दूसरी वीडियो आ गई है, ठीक है। तो जो भी काम मैं सीक्वेंस को खोल के करूँगा और मैंने जहाँ जहाँ इसकी कॉपी कर रखी है वो सब वहाँ पर चेंज हो जाएगा अपने आप पे, ठीक है। अब मान लीजिए मैं इस सीक्वेंस पे यहाँ पर अंदर अगर मैंने कोई इफेक्ट अप्लाई किया, जैसे मैंने इसको यहाँ से थोड़ा सा छोटा कर दिया सेंटर में इतना, ठीक है। अब मैं इस पे जाऊँगा तो यहाँ पर भी वो सेंटर में सभी में, इसमें नहीं, इसमें भी छोटा हो गया, इसमें भी छोटा हो गया और इसके अंदर भी वो छोटा हो गया, ठीक है। लेकिन अगर मैं इस सीक्वेंस के ऊपर मोशन इफेक्ट लगाता हूँ, ठीक है, तो बाकी सीक्वेंस के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा, ये आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड रहती हैं। लेकिन ऊपर अगर कोई भी मैं इफेक्ट लगाता हूँ तो बाकी सीक्वेंस पे अप्लाई नहीं होता है। लेकिन अगर सीक्वेंस के अंदर जाके कुछ भी मैं काम करता हूँ और उसकी मैंने कॉपी ली हुई है तो सभी सीक्वेंस पर उसका असर होता है। मैं इसका कहाँ यूज़ लेता हूँ, मान लीजिए मुझको सॉन्ग बनाना है वेडिंग के अंदर, ठीक है, मैं एक ही जगह सीक्वेंस बना लेता हूँ। जैसे ये ब्राइड की हो गई, ये ग्रूम की हो गई और ये कपल की हो गई, ठीक है। अब इनको कॉपी करके मैं एक सॉन्ग की टाइम सीक्वेंस क्रिएट करूँगा, उसमें जहाँ लड़के की मुझे ज़रूरत है वहाँ लड़के की लगा दी, जहाँ लड़की की ज़रूरत है वहाँ लड़की की, जहाँ कपल की ज़रूरत है वहाँ कपल की लगा दी। ऐसे करते करते मैंने दूसरा सॉन्ग क्रिएट किया, उसमें भी लगा दी, तीसरा सॉन्ग क्रिएट किया, उसमें भी लगा दी, चौथा, पांचवा, छठा, ऐसे करके इन्हीं से मैंने सारे सॉन्ग बना दिए। तो अब क्या होगा, मैं इस पर बॉय वाले पे क्लिक करूँगा, लड़के वाले पे, यहाँ पर पेज रख सकता हूँ, ठीक है। ऐसे ही मैं लड़की की क्लिक करूँगा और ऐसे ही मैं कपल वाली जो सीक्वेंस होगी उसे क्लिक कर लूँगा, ठीक है। अब उसका बेनिफिट क्या होगा, जैसे इन तीनों के अंदर मेरी फुटेज कंप्लीट हो गई, मुझे हर एक सॉन्ग में जाके फुटेज लगाने की ज़रूरत
नहीं पड़ती है। अगर मैंने 20 सॉन्ग बना रखे हैं इसी सीक्वेंस का यूज़ करके तो 20 के 20 सॉन्ग मेरे एक झटके में तैयार हो जाते हैं। बस मुझे उन्हें खोलना है और रेंडर करना होता है। ठीक है, तो ये बेनिफिट मैं ज़्यादा यूज़ करता हूँ इसका सीक्वेंस का। ठीक है, बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब भी कॉपी करें तो इसके अंदर जो भी कुछ होगा अगर आप वो चेंज करेंगे तो वो वहाँ पर जाकर चेंज होगा। लेकिन अगर आप इसके ऊपर एक एक सीक्वेंस के ऊपर, नेस्टेड सीक्वेंस के ऊपर अगर आप कोई इफेक्ट लगाते हैं तो उसका असर दूसरी सीक्वेंस के ऊपर नहीं पड़ता है। यहाँ के ऊपर जो आप अप्लाई करोगे उसका इफेक्ट दूसरी सीक्वेंस के ऊपर नहीं पड़ता है। ठीक है, दूसरा फायदा इसका ये था। तीसरा बेनिफिट होता है इसमें, जैसे मान लीजिए हमने अभी तो आपको ये लग रहा है, अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर इसके अंदर जैसे मैंने एक क्लिप, इनको तो उड़ा ही देता हूँ मैं फिलहाल। यहाँ पर मैंने एक क्लिप ऐड की थी, चाहूँ तो मैं यहाँ पर एक ऐड कर सकता हूँ, 2 ऐड कर सकता हूँ, 3 ऐड कर सकता हूँ, जितनी चाहें उतनी क्लिप ऐड कर सकता हूँ, वीडियो भी और फोटो भी और PNG फाइल्स भी और टेक्स्ट भी। ठीक है, फिर उसके बाद मैं यहाँ पर आके जो भी मैं इफ़ेक्ट अप्लाई करूँगा वो बाय डिफ़ॉल्ट सभी के ऊपर अप्लाई होगा। ठीक है, वो ऐसा नहीं है कि मान लीजिए ये फुटेज मेरी सामने आ रही है तो सिर्फ इसी के ऊपर अप्लाई होगा, नहीं। अगर मान लीजिए मैं इसके ऊपर एक क्या कहते हैं, यहाँ पर एक JPG फाइल ले लेता हूँ, इसको मैं खोलता हूँ, यहाँ पर एक फाइल ले लेता हूँ मैं, यहाँ पे इसको बड़ा किया मैंने थोड़ा सा और इसको कर दिया मैंने थोड़ा सा छोटा यहाँ पे और इसको लगा दिया पकड़ के ऊपर की तरफ साइड में। ठीक है, यहाँ पर एक फ़ोटो मैंने ये ली और इसको पकड़ के मैंने यहाँ रखा, इसको पकड़ के करा मैंने छोटा मोशन और सीधा यहाँ पर ट्रांसफर। एक इमेज मैंने और ले ली बाइक की यहाँ पर। ठीक है, और इसको भी मैंने पकड़ के किया छोटा मोशन और सीधा यहाँ पर। ठीक है, अब अगर मैं बाहर आऊँगा और इसके ऊपर कोई भी इफेक्ट अप्लाई करूँगा, इधर खिसकाने वाला या इधर खिसकाने वाला, या फिर इसको छोटा करूँगा या फिर इसको जूम करूँगा, तो वो उन सभी के ऊपर अप्लाई होता है जो इस नेस्टेड सीक्वेंस के अंदर होती हैं। ठीक है जी, यहाँ तक समझ में आ गया। अब मैं आप लोगों को यहाँ पर एक नेस्टेड सीक्वेंस का यूज़ करके एक छोटी सी एनिमेशन क्रिएट करके दिखाता हूँ। ठीक है, उसके लिए क्या करते हैं हम, पहले सबसे पहले एक यहाँ पर वॉल ले लेते हैं। मान लीजिए मैं एक ये यहाँ पर वॉल मैंने ले ली, मैं इस नेस्टेड सीक्वेंस को कर देता हूँ डिलीट। ठीक है, इन सभी वीडियो को कर देता हूँ मैं डिलीट फिलहाल के लिए। यहाँ पे मैंने एक वॉल ले ली। ठीक है, ये थोड़ी सी बड़ी है तो मैं इसे छोटा कर लेता हूँ और यहाँ से फिर वापस से थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, ये हो गई। अब मैं चाह रहा था इसके ऊपर कि यहाँ पे एक फ्रेम लग जाए। ठीक है, उसके अंदर वीडियो रन होती रहे और उसी के अंदर वो साथ में यूं मूव भी करती रहे। ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं, मैंने PNG फाइल ले रखी है, मैं लगा लेता हूँ यहाँ पर। एक मैं PNG फाइल लेके आ गया यहाँ पर सेम साइज की। ठीक है, ये PNG फाइल हो गई। एक इसके ऊपर मैंने यहाँ पर कील की फ़ोटो ले ली है और साथ ही साथ मैंने एक वीडियो यहाँ पर भी ले लिया है। ठीक है, ये तो वीडियो छोटा ही है फ़िलहाल तो। ओह, टाइमलाइन कुछ ज़्यादा बड़ी होगी, इसको छोटा कर देते हैं थोड़ा सा पकड़ के। चलो जी, ओके डन। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं हम मेरे टाइमलाइन को। अब क्या हमारी वीडियो ऊपर है। ठीक है, तो मैं क्या चाह रहा था, मैं चाह रहा था ये वीडियो फ्रेम में चले, तो मैं फ्रेम वाली वीडियो को ऊपर लेकर आऊँगा। पहले इसको नीचे करते हैं और इसे भी ऊपर करते हैं। सॉरी, इसे ऊपर कर देते हैं। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ कि इसके अंदर ये वीडियो आ जाए। मैं क्या करूँगा, पहले इसको सेट करूँगा इसी के अंदर वीडियो को। ठीक है, थोड़ा सा छोटा करा, नीचे किया, फिर थोड़ा सा बड़ा किया। अब ये मेरी वीडियो है, लेकिन ये वीडियो जो है इस फ्रेम से जा रही है बाहर थोड़ी सी यहाँ से। ठीक है,
तो मैं थोड़ा सा इसको और जूम करूँगा अभी फ़िलहाल इस वीडियो को, ताकि ये ऊपर से भी थोड़ी सी सेट हो जाए। इसको 35% है तो मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ 36%। ठीक है, लेकिन ये मेरी फ्रेम्स के अंदर तो आ गई, लेकिन यहाँ से फ्रेम से भी बाहर आ रही है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इस क्लिप के ऊपर लगाऊंगा एक मास्क, और इस मास्क को पकड़ के यहाँ पे एक पॉइंट रखूँगा, इसका एक पॉइंट रखूँगा मैं यहाँ पे, एक पॉइंट रखूँगा मैं यहाँ पे, और एक पॉइंट रखूँगा मैं इससे थोड़ा सा बाहर इन पॉइंट्स के ऊपर। ठीक है, अब उसका फ़ायदा ये हुआ कि मेरी वीडियो यहाँ पर सेट हो गई। अब इससे बाहर वो मेरे को दिखाई नहीं दे रही है जो फ्रेम से बाहर। अगर मैं मास्किंग के जगह हटा दूँ तो अब मुझे मास्क भी नहीं दिखाई दे रहा और मेरी वीडियो भी आराम से मुझे दिखाई दे रही है। ठीक है, अब मैं चाह रहा था कि ये दीवार के ऊपर फिट हो जाए, और जब ये आगे प्ले हो तो वीडियो भी प्ले हो, साथ के साथ में मेरा जो फ्रेम है वो लेफ़्ट से राइट थोड़ा थोड़ा सा मूवमेंट करे, यानी कि जैसे दीवार पे टके हुए फ्रेम को कोई हिला देता है उस तरीके से। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं इन तीनों को सेलेक्ट करूँगा, राइट क्लिक करूँगा और इन पे करूँगा नेक्स्ट, और इसको कर दूँगा फ्रेम। ठीक है, उसको कर दिया ओके। अब क्या होगा, अब मैं अगर इसको छोटा करूं और इसको कहीं पर सेट करूं, थोड़ा सा और नीचे कर देते हैं इसको। अभी ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल दीवार के साथ में अटैच हो गया है। ठीक है, लेकिन मैं क्या चाह रहा था कि ये दीवार के साथ में मूवमेंट भी करे, जैसे किसी ने हिला दिया है इसको, तो यहाँ तक ये स्मूथ रहे, उसके बाद ये हिलना स्टार्ट हो जाए। अब मैं क्या करूँगा, इसकी पोजीशन को यहीं की यहीं सेव करने के लिए मैं पोजीशन और स्केल दोनों की टॉगल एनिमेशन ऑन करूँगा, ताकि मुझे यहाँ पर एक की फ्रेम मिल जाए। ठीक है, अब मैं चेक करूँगा इसकी रोटेशन को कि ये रोटेट हो। ठीक है, लेकिन मैं क्या देख रहा हूँ कि ये तो सेंटर से रोटेट हो रहा है। ठीक है, मैं चाह रहा था कि जो कील लगी हुई है इसके पास से रोटेट हो, यानी कि इस तरीके से लगे कि कील पे यहाँ पर लगा हुआ है और ये किसी ने इसको हिला दिया, लेकिन ये तो सेंटर से रोटेट हो रहा है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं पहले करूँगा इसे रीसेट। ठीक है, इसके एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करूँगा, मैं इस पर करूँगा डबल क्लिक और इसके एंकर पॉइंट को पकड़कर मैं कर दूँगा सेंटर पर। ठीक है, कील के पास में। और अब टॉगल एनिमेशन इन दोनों की भी मैं यहाँ पर ऑन कर दूंगा, ताकि यहाँ तक कोई एनिमेशन ना हो। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ ये थोड़ा सा आगे जाए यहाँ तक, तो ये राइट साइड में इतना ऊपर तक चला जाए, तो ये ऑन हो गया। उसके बाद ये थोड़ा सा और आगे जाए तो ये वापस से लेफ्ट साइड में ऊपर की तरफ चला जाए यहाँ तक। उसके बाद थोड़ा सा और आगे जाए तो ये वापस से यहाँ तक चला जाए। ठीक है, उसके बाद ये थोड़ा सा और आगे जाए और उसके बाद ये वापस इस साइड में आ जाए। ठीक है, उसके बाद वापस ये यहाँ तक आए तो ये वापस अपनी पोजीशन पर आ जाए। ठीक है, और उसके बाद ये वीडियो एंड हो जाए। अब क्या हुआ है, अब जब मैं इसे प्ले करता हूँ तो अब आप देखिए नॉर्मल। उसके बाद मैं ये ऊपर गया, फिर ये इस साइड में आया, फिर ये वापस उस साइड में गया और ये इस साइड में आया और ये नॉर्मल। ठीक है, हालांकि अभी भी थोड़ा सा जर्की सा महसूस हो रहा है, इसको और भी ज़्यादा स्मूथ किया जा सकता है, लेकिन वो चीज़ें मैंने अभी आपको बताई नहीं है, तो उस पर मैं डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ अभी इस क्लास के अंदर। ठीक है, आज की इस वीडियो में हमने नेस्टेड सीक्वेंस के बारे में जाना। टॉगल एनिमेशन का ऑन करते हुए, की फ्रेम का यूज़ करते हुए हमने एक एनिमेशन भी क्रिएट की, और इस एग्जाम्पल में या इस वीडियो के अंदर हमने मास्किंग का यूज़ कैसे किया जा सकता है उसके बारे में भी समझा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर भाई सीखने को मिला हो ना तो प्लीज़ लाइक कर दिया करो यार, और कंप्लीट सीरीज़ को देखने के लिए, प्रीमियर प्रो की ऑल क्लासेस देखने के लिए मेरे इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय हिंद।